नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक सिंपल सी जैसे ह्यूमन एनाटॉमी कैसे डायरेक्ट कलर्ड पेंसिल से हम ड्रॉ कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं फेस से शुरुआत कर रहा हूं। फेस में मैंने लूमिस मेथड यूज़ किया है और ये एक बेबी फेस है, तो लूमिस मेथड उसी तरह से यूज़ होगा। मतलब जो चिन लाइन है वो थोड़ी ऊपर की ओर होगी, तो उस तरह से मैंने वहाँ फिनिश किया। फिर थोड़ा सा रिदम लाइन देने की कोशिश की है। रेफरेंस इमेज में ये कृष्ण भगवान है और ये एक स्टाइल में पोजीशनड है, रिदमिक वे में पोजीशनड है, तो हमें वो चीज़ को ध्यान में रखना है। और जब भी हम ह्यूमन एनाटॉमी ड्रॉ करते हैं तो हमें कई चेंजेस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग द आउटलाइंस, तो उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। बहुत हल्का ड्रॉ करना है। आई एम यूजिंग द सिंगल कलर्ड पेंसिल फॉर दैट। यहाँ पे मैं ब्लू कलर्ड पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी का भी ट्यूटोरियल डालिए, तो ये एक तो उसी तरह से ट्यूटोरियल समझ लो आप है। तो जहाँ भी आप देख रहे हो, ये अभी छोटा ट्यूटोरियल है, मैं इसे लंबे ट्यूटोरियल भी डाल दूँगा, लेकिन ये एक जस्ट एक ब्रीफ है। तो आप देखो कि मोस्टली चीज़ों को मैं शेप्स के माध्यम से अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, चाहे हैंड्स हो, फेस हो, या एब्डोमेन हो, या लेग्स हों, कोई भी चीज़ को मैंने शेप्स के माध्यम से ही फिनिश किया है। देन उसके बाद अभी मैं आ गया हूँ आइज़ और नोज़ फीचर्स जो हैं फेस के, उसके ऊपर आ गया हूँ और आई एम यूजिंग द सेम पेंसिल फॉर दैट। तो यहाँ पे अभी देखोगे आप, मैं जब अभी तो क्योंकि मैंने क्लोज़अप किया हुआ है तो आपको दिख नहीं रहा है, तो जैसे ही अभी पेंसिल हटेगी तो आप समझ में आएगा कि बिल्कुल सिंपल, जैसे हम नॉर्मल पेंसिल वाली ड्राइंग करते हैं सिमिलर वैसी ड्राइंग है। शेडिंग पार्ट में मैं क्रॉस हैचिंग्स को यूज़ कर रहा हूँ। क्रॉस हैचिंग्स हमें हेल्प करती हैं टू फिल आउट दोज एरियाज़, तो अभी वही कर रहा हूँ मैं बेसिकली। केवल जहाँ हाईलाइट्स हैं उन जगहों को मैंने छोड़ दिया है। तो आप चाहो तो इसमें मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट पेंसिल्स को यूज़ कर सकते हो, कलर पेंसिल को, जैसे कि अब मैं भी वही कर रहा हूँ। आई एम एडिंग द अनदर कलर टोन ऑफ ब्लू। तो कलर पेंसिल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पेपर आप यूज़ कर रहे हो, क्या टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो फॉर फिनिश्ड आर्ट वर्क्स। और यहाँ पे मैं वैसे नॉर्मल पेपर यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो बहुत स्मूथ पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। एकदम आपको फ़ोटोग्राफ जैसा अगर फिनिशिंग चाहिए कलर पेंसिल में, तो जितना ज़्यादा पेपर स्मूथ होगा, जैसे ब्रिस्टल स्मूथ पेपर है, तो वैसा पेपर जितना स्मूथ होगा उतना ही बेहतर रिज़ल्ट आएंगे निकल के, और जितना रफ़ होगा उतने ही रफ़ रिज़ल्ट आएंगे। जैसे ये पेपर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये रफ़ है, तो इसमें मैं इसीलिए मोस्टली एरिया पे क्रॉस हैचिंग यूज़ कर रहा हूँ। तो क्योंकि क्रॉस हैचिंग रफ़ पेपर पे बहुत अच्छे से रिज़ल्ट निकालती है, तो यहाँ पे भी देखिए वैसे ही होने वाला है कि ये क्रॉस हैचिंग वाले रिज़ल्ट अच्छी तरह से निकल के आ रहे हैं धीरे धीरे। और आप देखिए काफ़ी हद तक मैंने वैल्यूज़ को बढ़ाया है आगे और फिनिश किया है। तो ये जो तरीका है ह्यूमन एनाटॉमी ड्रॉ करने का, बहुत सिंपल है। डायरेक्ट कलर पेंसिल यूज़ की है, कोई ऐसी पेंसिल नॉर्मल पेंसिल यूज़ नहीं की है। और सबसे पहले आउटलाइन को ही फाइनल करने के बाद फिर हमने उसमें वैल्यू ऐड करना शुरू किया है। ये जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल था। और मुझे बताइएगा कि अगर आपको ऐसे ही ट्यूटोरियल ह्यूमन एनाटॉमी के और भी चाहिए लॉन्गर फॉर्म में, तो ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं ऐसे आजकल ड्रॉ करता रहता हूँ, तो मैं उसके लॉन्गर फॉर्म के ट्यूटोरियल डाल दूँगा। ये पोर्ट्रेट से अलग है टेक्निक, लेकिन बहुत मज़ा आता है जब आप इसको करना शुरू करोगे। तो देखो जब ये फिनिश हुआ है, किस तरह से एक एक डिटेल सिंपल मैनर में निकाली गई है। और ये बहुत ज़्यादा बड़े पेपर में भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटे पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जय श्री कृष्णा, बाय।